कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में पढ़ाई और दवाई के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका भाई विजय हो गया तो। बहुत पैसा कमाया, कमाता भी हूं आप सबके आशीर्वाद से, बट पैसे की संपत्ति मेरे पास नहीं है। आपको बता देते हैं कि काराकाट लोकसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला होने जा रही है। इसके पीछे कारण है कि एक तरफ है पवन सिंह तो एक तरफ है भाजपा के उपेंद्र कुशवाहा। भाजपा अपनी सीट निकालने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देगी, चूंकि मोदी जी का नारा है 400 पार। इधर निर्दलीय कारा पवन सिंह भी एकदम अपनी पावर को लेकर एकदम तगड़ा जमे हुए हैं कि हम अपनी चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। पवन सिंह जगह जगह जाकर अपनी भाषणों के द्वारा अपनी बातों को रख रहे हैं। यहां तक पवन सिंह ने कह दिया कि अगर हम यहां से सांसद जीत कर जाते हैं तो यहाँ के लोगों को पढ़ाई दवाई के लिए कहीं जाने नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भले नहीं पढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर बाप नहीं पढ़ा है तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। हम यहां तक पावर स्टार पवन सिंह ने बोल दिया कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, अपने जीवन में बहुत पैसा कमाए हैं, लेकिन जो चीज कमाना चाहते हैं वो आपका आशीर्वाद। मतलब पवन सिंह का कहने का मतलब है कि चुनाव को जीतने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। ये सब चुनावी वादे हैं। आपको खुद पता होगा कि चुनाव जीतने के लिए बहुत से नेता कितने वादा करते हैं या कितना करके चले जाते हैं। वादा जितना किया जाता है चुनाव में और जितना प्यार में जितनी बात की जाती है उतना पूरा होता नहीं है। आप लोग को बता देते हैं कि वही मोदी सरकार 2014 में क्या क्या नहीं वादा किए थे, लेकिन कितना वादा पूरा किए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर पावर स्टार पवन से अगर कारा काट के लोगों से अगर जितने भी वादा पूरा कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि उस वादे को पूरा करेंगे। पहले इस पावर स्टार पवन सिंह को देखिए कि उन्होंने क्या अपने बातों को कैसे जनता के पास पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि पवन सिंह कारा काट के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। झोली ले खोलिए बाटे हो, वोट दे के माई हो जिताई दिहा, बेटा नीर दलिए बाटे हो। तो भैया इतना भरोसा रखिएगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में पढ़ाई और दवाई के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका भाई विजय हो गया तो। बहुत पैसा कमाया, कमाता भी हूं आप सबके आशीर्वाद से, बट पैसे की संपत्ति मेरे पास नहीं है। दुआ की संपत्ति है, इसके लिए पवन सिंह आज भी जिंदा है। आप सभी ने सबको मौका दिया, और भैया को दिल की बात बताऊं, मैं काराकाट लोकसभा में घूम रहा हूं, रोडे रोड, गांव गांव, बाजारे बाजार। विकास की बात क्या करेंगे लोग, यहां तो आने चलने के लिए रास्ता भी सही नहीं है, बाकी बात क्या करूंगा। बचपन में हम लोग जब यूपी में शो करने जाते थे, रिलैक्स महसूस होता था, आंख बंद हो जाता था, लेकिन जैसे खबर आया बिहार आ गया। फिर भी भैया हमारा देश इतना विकास किया, विकास कर रहा है, करेगा भी, लेकिन काराकाट लोकसभा में मैंने कभी कोई विकास का काम नहीं देखा। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, आपने किसी को एक बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, बट रिजल्ट क्या है आप सबके सामने है। एक कलाकार को आप लोग सिर्फ मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये कलाकार अपने जीवन में कभी बनावटी काम ना किया है और ना ही बनावटी बन के लोग हमारे पास टिक पाते हैं। जे पवन के भीड़ी दिल से आई वही टिकी, जे दिमाग से आई पवन के पास टिक नहीं सकता है।
सत्य का नाव डगमगा सकता है पर उसको कोई डुबा नहीं सकता। एक कलाकार हूं और ये वादा है, ये वचन है भगवान के मंदिर के सामने। आप सिर्फ पवन को 5 साल दीजिए। देखिए ये सच्चाई है। अगर पवन आपके उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे तो दोबारा आएंगे, नहीं उतरेंगे नहीं आएंगे। साफ साफ बात है। अच्छा काम करूंगा, आप सबका साथ दूंगा, आप सबके हर सुख दुख में खड़ा मिलूंगा, बेटा बन के, भाई बन के। विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि पवन दोबारा आएगा। नहीं होगा नहीं आएंगे। एक चीज का वादा है, हमारे गांव के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक बा हम पढ़ा लिखा ना है, लेकिन भैया जरूरी नहीं है कि बाप नहीं पढ़ा है तो बेटा भी नहीं पढ़ेगा। हम नहीं पढ़े, हमारा समाज तो पढ़ेगा। तो भैया इतना भरोसा रखिएगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में पढ़ाई और दवाई के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका भाई विजय हो गया तो। बोलो शंकर भगवान की। हरे मन तेरा शीश मांगत आशीष गलिए गलिए बाटे, झोली ले खलिए बाटे हो। वोट दे के माई हो जिताई दिहा, बेटा नीर दलिए बाटे हो। शंकर भगवान की पार्वती पते। आपको बता देते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से उनकी मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि उनकी मां अपने बेटे के खिलाफ क्यों मैदान में उतर गई। इस पर खुद पवन सिंह ने जवाब दे दिया है और अपने बयान में क्या क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारा चीज सुनाऊंगा। पवन सिंह ने खुद कहा कि ये हम ही बताए, आप लोग थोड़ा भी नहीं सोच सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। हर इंसान को अपने जीवन में सोच समझ कर चलना चाहिए और चलना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि पवन सिंह आखिर कहना क्या चाहते हैं। सर मैं आपका वोटर हूँ, मैं काराकाट का ही रहने वाला हूँ, इसीलिए मुझे अपने सांसद से, उस कैंडिडेट से तो सवाल तो करना ही होगा जिसे मैं वोट देने वाला हूँ। अगर नहीं जानता हूँ तो पवन 2-4 चुनाव लड़ नहीं चुका है, ये पहली बार चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने तो अभी नाम लिखाया है, बट ये सर बेसिक है, मुझे इतना परीक्षा भी देना है और यहाँ जनता के बीच में रह के मैं हर चीज़ जान भी जाऊँगा। अगर मुझे अभी नहीं जानकारी है तो मैं आज नहीं तो कल सब जानकारी लूँगा। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं। एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं, तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। सर बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ, तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा, कलाकार है, क्रिमिनल है, मुझे बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। आपको बता देते हैं कि इतना पवन सिंह का जो वीडियो में बोले बातों को सुनने के बाद
आप लोग को एक ही बात है कि पवन सिंह किसी भी तरीका से, चाहे कल बल चल शाम दंड भेद, किसी भी तरीका से चुनाव को जीतना चाहते हैं और चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए जो कुछ भी बयान देना पड़े, और यही सच्चाई है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद।